अंधेर नगरी, गुंडा राजा, साफ साफ कहानी खुलकर सामने आ गई है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी कर दी है। एसबीआई ने कोर्ट के कहने पर, जिससे मोदी सरकार की पूरी धोती खुल गई है और साबित हो गया है कि देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, बल्कि यूं कहूं दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं, मोदी जी का परिवार है। जी हां, जो आज बड़ा टशनबाजी में मोदी जी का परिवार लिख रहे थे, आज साबित हुआ कि अंधेर नगरी और गुंडा है राजा, वसूली करता था हमारा राजा। ये भाजपा क्यों नहीं हारेगी? क्योंकि आधे से ज्यादा देश का पैसा उसी के पास है, क्योंकि सारा ब्लैक मनी उसी के पास है, क्योंकि सारा गलत पैसा उसी के पास है और ये पैसा वसूली करा गया है धमकी देकर। यानी जो फ्रॉड, मैं एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये मामला हुआ क्या, ये क्या फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके इलाके का एक इंस्पेक्टर हूं, आपके इलाके में तैनात हूं, बड़ा अधिकारी हूं, मुझे सारे जेब कतरों का मालूम है, सारे चोर उचक्के का मालूम है कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं ना गिरफ्तारी कर रहा हूं न उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा हूं। चुपचाप आप लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं मेरे इलाके में, चोरी चकारी डकैती ये कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं 2 नंबर का काम करके, मुझे सब पता है, अधिकारी हूं मैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा। अचानक से पता चल जाता है मुझे कि मेरी कुर्सी चेंज होने वाली है, मेरा ट्रांसफर होने वाला है। मैं तुरंत क्या करता हूं, अपने उसी मोहल्ले में, मेरे एरिया में जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली था, जो सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा था, जो 2 नंबर से मोटा पैसा कमा रहा था, उसके पास अपने हवलदारों को भेजता हूं और धमकी देता हूं कि भाई साहब सुनो, आपका ये 12 महीने का रिकॉर्ड है, किस तरह से आपने पैसा कमाया है। अब अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया और आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर आपकी कहानी खराब कर देंगे। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें बाबू जेल में सड़ा देंगे। अब सामने वाला रहे सर, तब मैं कहता हूं कि ठीक है, जितना तुमने कमाया है उसका कम से कम आधा तो दो। तो अगले इंसान ने अगर 1 करोड़ कमाया है तो 50 लाख तुरंत मेरे नाम। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे सबको धमकी दिलवा के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि जहां से मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ रहे थे, अब उल्टा उसको मैं खरीद सकता हूं। हा, इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला 60 अरब 60 करोड़ 51 लाख 11,000 रुपए का चंदा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ऊपर वाला जो पहला नंबर है, पूरी तमाम देश में जितनी भी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा, यानी 47.46% जो चंदा मिला है, देश का आधा चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। आपको याद होगा अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके लाइव, जैसे मोदी जी ने किया है। अब आपके सामने ये देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा खुलासा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड ने भाजपा को दिया 1 दिन में 52 करोड़ का चंदा। अब ये कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का आप सोचिए क्या ही लिंक है मोदी जी से। भाई अब समझिए कि मोदी जी कोविशील्ड को प्रमोट क्यों कर रहे थे। अरे कोविशील्ड ने मोटा चंदा दिया, मोदी जी ने उसको धंधा दिया। खेल नहीं समझे आप। हमारे देश के गुंडे राजा ने पूरी गुंडई दिखाई और इस बीजेपी ने देश के साथ खिलवाड़ कितना बड़ा किया। कोविशील्ड का बता दिया। मेगा इंजीनियरिंग ने, उसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसको 1 महीने बाद ही 140 करोड़ का चंदा मोदी जी को दे दिया। और ठीक 1 महीने बाद जब बीजेपी को चंदा दिया इस कंपनी ने, तो महाराष्ट्र में इसी कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट दे दिया गया।
इसके अलावा याद होगा कि उत्तरकाशी में जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया टनल टूट गया था, ढह गया था, उसी कंपनी ने 55 करोड़ रुपए भाजपा को डोनेट किए ताकि भविष्य में उसको प्रोजेक्ट मिलता रहे और भाजपा का आशीर्वाद उसको मिले और ईडी न पहुंचे। और भैया डीएलएफ को कौन नहीं जानता? अरे हाय, डीएलएफ ने 130 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे बीजेपी के लिए, यानी 130 करोड़ रुपए डीएलएफ ने दिए। तभी तो आज तमाम देशों में डीएलएफ मॉल, डीएलएफ ये, डीएलएफ वो, हर जगह डीएलएफ। अंधेर नगरी लुटेरा राजा। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके दफ्तर तक ढंग के नहीं हैं और वो फ्रॉड करके मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो एग्जाम्पल शुरू में मैंने दिया था आपकी स्क्रीन पर, ये उस कंपनी का फोटो है जिस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। ये उसका दफ्तर है, कितना घटिया हालत में है सोचिए। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की, यानी ईडी ने रेड करी और 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दे दिया। उसके बाद ये कंपनी को क्लीन चिट मिल गया। इसके अलावा लाओ जी सबूत पेश करो, एडिटर साहब मुंह पे लगाओ इनके अंधभक्तों के। या ओ माय गॉड, अडानी मामा की भी एंट्री हो गई है। अदानी एंटरप्राइजेज ने भी 1-1 करोड़ कई बार दिए हैं बीजेपी को। तभी तो अदानी पूरे मतलब 2014 के बाद से अदानी अंबानी यही चल रहा है जिंदगी में। ये है वजह। असल में ये प्रोजेक्ट है नाजिम, चंदा दो धंधा लो। ये है पूरा फ्रॉड। आइए कंपनियों पर ध्यान दीजिए, इस ग्राफिक्स पर नजर गड़ा कर रखिए और अगर प्यास लगे तो याद कर लीजिएगा, रोजा है, कभी उठ के पानी पी लो। देखिए कंपनी का नाम डीएलएफ। रेड इन पर हुई 25 जनवरी 2019 को। जैसे ही रेड हुई 9 अक्टूबर 2019 में ही इन्होंने बीजेपी को चंदा दे दिया। डिवीज लैब 19 फरवरी 2019 को इनके ऊपर रेड होती है और 5 जुलाई 2023 को यह चंदा दे देते हैं। नवयुगा इंजीनियरिंग 18 अप्रैल 2019 को ईडी की इन पर रेड पड़ती है और 10 अक्टूबर 2022 को यह बीजेपी को चंदा दे देते हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया 23 जनवरी 2020 को इन पर ईडी की रेड पड़ती है और 15 नवंबर 2022 को यह बीजेपी को चंदा दे देते हैं। आईएफबी एग्रो को 25 जून 2020 को बीजेपी की ईडी घेर लेती है तो तुरंत 8 अक्टूबर 2021 को आईएफबी एग्रो मोदी जी को चंदा दे देती है। इसी तरह से ऊपर से नीचे तक ये लंबी लिस्ट आपके सामने है। रेड की तारीख आप देख रहे हैं और चंदा देखने की तारीख भी आपके सामने है। अरे नाजिम, हम तो पबजी खेलते रह गए, असली गेम तो मोदी जी खेल गए। एसबीआई ने 18,000 बॉन्ड की यानी 18,000 चंदों की जानकारियां दी हैं, लेकिन 3,300 कुछ जानकारियां यानी 3,300 चंदे की जानकारी छुपाई है। आखिर वो कौन सी कंपनी है, यह अपने में एक सवाल है। सवाल यह है कि गुंडागर्दी से अंधा पैसा कमाकर भाजपा करती क्या है? तो जवाब आपको मालूम है, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को खरीदना और सबसे ज्यादा अपना फर्जी गूगल और सोशल मीडिया पर ऐड चलवाना। गूगल पर पिछले 90 दिनों का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, देख लीजिए। सिर्फ भाजपा ने पिछले 90 दिनों में 30 करोड़ रुपया गूगल पर खर्च किया है। 30 करोड़ गूगल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, बीजेपी का प्रमोशन हो और हर जगह बस बीजेपी गूगल पर नजर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ये बीजेपी नारा देती है, लेकिन असल में बीजेपी ही महिलाओं का बलात्कार करने में आगे रहती है। मेरे दोस्तों,
ये देखिए, इस शख्स को पहचानिए। ये बीजेपी के सीनियर नेता हैं सोनीपत के। इनका 7 मिनट का पॉर्न वीडियो वायरल हुआ है। ये रमेश कौशिक हैं, हरियाणा के। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक महिला के साथ इनका पॉर्न वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी का नेता एक महिला को नौकरी के बहाने कमरे में बुलाता है और महिला ही वीडियो बनाती है। 7 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है और सब कुछ उसमें हो गया है। तो जिसके पास पद है भाजपा में, वो अपने पद का किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहा है, और मोदी जी इस पर कुछ बोल नहीं सकते, न बोलेंगे। क्या मतलब उस इंसान की जिंदगी में महिला की क्या ही वैल्यू होगी जिसने अपनी धर्म पत्नी को ही छोड़ दिया। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय के दफ्तर का फीता काटने पहुंचे तो सरपंच ने साफ साफ स्टेज पर खड़े हुए कह दिया कि इलाके में कोई ढंग का स्कूल तक नहीं है। गोदी मीडिया की औकात है ही नहीं कि ये खबर आपको दिखाए, वरना चंदा और देना पड़ जाएगा उन गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल को। अगर मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ दिखा दिया तो ईडी पहुंच जाएगी और फिर 200-500 करोड़ रुपए उल्टा चंदा देना पड़ जाएगा। तो ये नहीं दिखाएंगे। देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। स्कूल નથી એ સ્કૂલનું બી કહી દો સ્કૂલ એક વર્ષથી ઓનલાઈન કરું છું ખતમ મામા બિલકુલ સ્કૂલ નથી સ્કૂલ વગર બધા પ્રાઇવેટ નો પ્રોબ્લેમ उधर भैया बीजेपी कहीं कहीं सच भी बोल देती है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने पता है क्या कहा कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपने लोगों की समस्या बढ़ाई है, हम भी उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। सुनिए कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, जबकि उनके क्षेत्र में उल्टा होता है। जो वो बोलते हैं उसको उल्टा। यूपी राज्य में, योगी राज्य में, उत्तर प्रदेश में अब एसआई लेवल के आधिकारिक तक सेफ नहीं है। हिंदुत्ववादी जहर इतना फैल गया है। एक एसआई को, यूपी के कानपुर के एसआई को सीनियर अधिकारियों ने दलित समाज के उस एसआई को दलित होने की वजह से अपशब्द कहे और उसकी जाति को लेकर उल्टा सीधा कहा। और साथ ही वो बोल भी रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम दलित हो। ये बनाया है यूपी योगी जी ने। सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसआई आत्माराम वर्मा, थाना पिलखाना, कानपुर नगर में तैनात हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। किसने किया अन्याय? मेरे साथ अन्याय एसआई श्री अरुण कुमार सिंह, एसआई श्री संतोष यादव और कांस्टेबल सुमित बादल ने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जाति शब्दों का इस्तेमाल करके मेरी गालियां दी इन लोगों ने। मैंने ईश्वर साहब से बताया, पूर्व ईश्वर की पहली घटना है, करीब लगभग 1 महीना के आसपास हो गए। तो मैंने ईश्वर श्री एस के सिंह साहब से बताया तो उन्होंने एसीपी महोदया श्रीमती अर्चना सिंह से बात की। वो आई थाने पर, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने सबको डांटा फटकारा। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मुझे सुमित बादल और अरुण कुमार और संतोष यादव ने मुझे गालियां दी। उधर मध्य प्रदेश में एक और मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जाने को तैयार है। आज मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है। मैंने तो यह भी कह दिया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद तक हमसे जाएगी हाथ से, जिस तरह से मुसलमान ठंडे हुए पड़े हैं।
आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐतिहासिक पुरानी मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम कमाल मौला मस्जिद है। उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। हिंदुओं का दावा है कि यह भोजशाला मंदिर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो बिगड़ी हुई औलाद करती है। चलते चलते कोई चीज पसंद आ गई तो कह दिया ये पापा मेरा है, मुझे चाहिए। अब बाप की सरकार है तो जो संवैधानिक रास्ता है उसके साथ खिलवाड़ करके, पता है इससे पहले जितने भी मुसलमानों के खिलाफ जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं और मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया है, तुरंत जज साहब को इनाम भी मिला है। किसी को राज्यसभा सीट, किसी को एमपी बना दिया, किसी को समझ रहे हो, किसी विश्वविद्यालय का समझ रहे हो करता धरता बना दिया। ये सब चीजें सामने की हैं, कोई छुपी भी नहीं है, लेकिन मुसलमान समझ नहीं रहा है। वहीं इल्जाम ये हिंदू समाज के लोग मुसलमानों पर गद्दारी का लगाते हैं, लेकिन जब इन्हीं का गरीबान खोल कर देखेंगे तो गद्दार इनमें नजर आएंगे। राजस्थान का एक 22 साल का नौजवान सनातन धर्म का हिंदू धर्म से आया हुआ व्यक्ति जिसका नाम आनंद राज है, उसको पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये अपनी भारत मां से गद्दारी कर रहा था। इसकी वर्दी की दुकान है राजस्थान में, मिलिट्री कैंप के बाहर, ट्रेनिंग सेंटर के बाहर। ये पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की महिलाओं के साथ जो एजेंट थी कनेक्ट था और अपने कुछ साथियों से जो मिलिट्री में या पुलिस में ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे अंदर की सेंसिटिव तस्वीरें और जानकारियां हासिल करके फॉरवर्ड कर रहा था उन महिलाओं